आज स्टूडेंट को ऐसा क्या सोचना चाहिए जिससे उसे बिल्कुल एक्यूरेट समझ में आ जाए कि उसे करना क्या है, उसके लिए बेटर क्या है? अनीता मैम, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी ऑन दिस पर्टिकुलर शो। अनीता मैम, एक बच्चों को मैं बोलना चाहूंगा प्लस पेरेंट्स को भी बोलना चाहूंगा कि हम 2026 में खड़े हैं और हमारे जो ये बच्चे हैं जो आज के 5 साल बाद 6 साल बाद जब हमारे देश के वर्क फोर्स में काउंट होंगे, यानी जब 2030 या 2031 में जब बच्चे ये वर्क फोर्स में काउंट होंगे तो तब तक दुनिया बदल जाएगी। आज हर मोमेंट पे दुनिया बदल रही है। हर एक जॉब जो आज बहुत इंपॉर्टेंट है, एआई के आने के बाद लगता है कि 2 साल के बाद उसकी कोई यूज नहीं रहेगी। तो बच्चों से और उनके पेरेंट्स से मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी, आप अपना करियर वैसा चुने जो 2026 या 2027 में नीडेड नहीं है। वो करियर चुनना है जो 2030-31 में आपको ये एनालाइज करना पड़ेगा, रिसर्च करना पड़ेगा कि 2030-31 में दुनिया कहाँ होगी और उस दुनिया में एआई का क्या कॉन्सेप्ट होगा, डिजिटल मार्केटिंग जाके कहाँ पहुंचेगी, एक्चुअल साइंसेस में क्या क्या नई नई चीजें आएगी। यानी हमारे बच्चे जो आज सोच रहे हैं वो आज की दुनिया के हिसाब से सोच रहे हैं, लेकिन बच्चे 5 साल के बाद जब वर्क फोर्स में जाएंगे तब दुनिया में जो नीडेड होगा बच्चों को वो आज सोच के करना चाहिए। खास करके पेरेंट्स को रिक्वेस्ट करूंगा, प्लीज रिसर्च अच्छी तरह से कैलकुलेट करने के बाद आप अपनी स्ट्रीम को, अपने कोर्सेज को सिलेक्ट करिए। बिल्कुल, क्योंकि सही कहा सर आपने। आज का जो स्टूडेंट है वो आज से 5 साल बाद जब एम्प्लॉय बनेगा और बड़ी कंपनियों में बड़ी जिम्मेदारी संभालेगा तो वो समय बदल चुका होगा, इसलिए बदलने की वाकई में जरूरत है। डॉक्टर लाल, हम समझना चाहेंगे क्या करियर चुनने का आज का तरीका बदल गया है? जी, ये डेफिनेटली जब हमारी एज के जब हम पढ़ते थे तो हमारे पास करियर के ऑप्शंस बहुत लिमिटेड थे, लेकिन अगर आज बच्चों को देखोगे तो बच्चों के पास एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटीज, एम्पल ऑफ यूनिवर्सिटीज, एम्पल ऑफ कोर्सेज। तो कहाँ ना कहाँ करियर चुनने का जो मेथड है वो बहुत बदल चुका है। आज बच्चों के सामने ऑप्शंस बहुत ज्यादा होने की वजह से एक प्रॉब्लम जब क्रिएट हुआ है वो है प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस। अब जब प्रॉब्लम ऑफ अबेंडेंस होता है कि बहुत सारी चीजें हैं, हमें सिलेक्ट करना है कि हमें क्या कौन सा कोर्स में जाना है, कौन से कोर्सेज में नहीं जाना है, वहां बच्चे बेचारे अटक जाते हैं, पेरेंट्स बेचारे अटक जाते हैं कि इस ऑप्शन में जाएं, कि इस ऑप्शन में जाएं, कि इस ऑप्शन में जाएं। मैं बच्चों से, पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप जो भी ऑप्शन पकड़ रहे हैं, जो भी स्ट्रीम में जा रहे हैं, आपको सोच समझ के जाना है कि आज एआई का जमाना है, डेटा साइंस का जमाना है, एक्चुअल का जमाना है। आप उस कोर्सेज में जाएं जहां पे आपको करियर की बहुत बहुत ब्राइट अपॉर्चुनिटीज दिख रही है। बिल्कुल। तनवानी सर, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? जी, मैं गुप्ता जी की बात में कुछ ऐड करना चाहता हूँ। हाँ। क्योंकि मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स को पढ़ाया है अभी तक और मैं कॉमर्स फील्ड से हूँ। तो कम मार्क्स, द सर्टिफिकेट इज नॉट योर डेस्टिनेशन। आपने अगर कम मार्क्स ली है तो आपकी जिंदगी यहाँ खलास नहीं होती है। सर्टिफिकेट खाली एक पेपर का टुकड़ा है। मैंने ऐसे बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, बहुत सारे बच्चों को देखा है जिन्होंने बहुत कम परसेंटेज ली है और लाइफ में उन्होंने बहुत सारे मिरेकल्स किए हैं। मेरे बहुत सारे बच्चे इसरो में हैं, मेरे बहुत सारे बच्चे नासा में गए हैं और उनकी परसेंटेज आप देखेंगे तो हार्डली दे आर मीडियोकर्स। और मीडियोकर्स होने के बाद दे आर बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, दे आर बिकम प्रोफेशनल्स, बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेशन में पहुंचे हैं। तो कम मार्क्स लेना, पेरेंट्स को खास करके मैं रिक्वेस्ट करूंगा, डोंट फोर्स योर चाइल्ड, डोंट ब्लेम ऑन योर चाइल्ड। हो सकता है उस दिन बच्चे की तबीयत खराब हो सकता है बच्चा किसी स्ट्रेस में हो सकता है आपके घर की सिचुएशन खराब हो, उस दिन उस बेचारे का पेपर खराब गया हो, या हो सकता है कहां ना कहां पेपर की कैलकुलेशन में, पेपर की चेकिंग में कुछ मिस्टेक हुई हो। तो आपका बच्चा आपके लिए सुपरमैन है। आप अपने बच्चे को ब्लेम नहीं करिए कि बच्चे ने मार्क्स कम ली है। मार्क्स कम ले रहा है यानी वो आगे बढ़ के आगे चल के बहुत अच्छा कुछ करेगा। बिल्कुल, यानी आज का हर बच्चा सुपरमैन है और वाकई जेनजीज सुपर माने ही जाते हैं। डॉक्टर लाल, हम समझना चाहेंगे क्योंकि 12th के बाद बच्चों के मन में बहुत सारे सपने होते हैं, पैशन होता है। करियर चुनते समय पैशन को इंपॉर्टेंस देना चाहिए या फिर जॉब सिक्योरिटी को, क्योंकि उसकी तैयारी यहीं से शुरू हो जाएगी? मैडम, पैशन तो चाहिए ही चाहिए। बिना पैशन तो आप किसी भी जगह पे सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। आप अगर पैशनेट हो तो ही आपके पास सक्सेस है। लेकिन कहां ना कहां जॉब सिक्योरिटी भी चाहिए क्योंकि घर चलाना है।
खास करके जेंट्स और लेडीज हो, आजकल सबको घर चलाना है, अपनी नीड्स को पूरा करना है। लेकिन अगर मैं अपने पैशन को प्रोफेशन में बदल दूं तो लाइफ इज इन अनस्टॉपेबल। मेरी लाइफ अनस्टॉपेबल होगी अगर मैं अपने पैशन को अपने प्रोफेशन में बदल दूं। जॉब सिक्योरिटी हर एक इंसान को चाहिए, बिकॉज जॉब सिक्योरिटी नहीं होगी तो मैं अपना घर कैसे चला पाऊंगा। तो कहां ना कहां इन दोनों को बैलेंस करना जरूरी है कि मेरा पैशन भी होना चाहिए और प्लस मेरे को घर भी चलाना है, अपने माँ बाप को भी देखना है, अपनी फैमिली को भी देखना है। सो बोथ आर बैलेंस्ड। ऐसी कोई करियर में जाना है जहां पे मेरा पैशन भी हो और मेरी जॉब सिक्योर्ड हो। बिल्कुल, यानी पैशन को छोड़ना नहीं है, पैशन को साथ लेके चलना, यही पैशन आपको आगे ले जाता है। और